बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 15 फरवरी 2022 वार मंगलवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। गुरुमुख संसार में भ्रमण करते हैं और स्वयं रमण करते हैं। संसारी संसार में रमण करते हैं और स्वयं तक उनकी पहुंच ही नहीं। सद्गुरु को वही सेवक प्रिय है जो उनकी आज्ञा के पालन निश्चित से करते हैं। साधक को मन, वाणी और कर्म से पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी की उन्नति देखकर उससे ईर्ष्या मत करना, अपितु प्रसन्न हो और उसके सद्गुणों को स्वयं में धारण करने का यत्न करो। क्रोध और ईर्ष्या से सदा बचो, ये आत्मिक उन्नति में घातक शत्रु हैं। याद रखो, दूसरे पर क्रोध करने से पहले आप भीतर ही भीतर स्वयं को जलाते हो। दूसरे के अपराध को क्षमा कर देना वीरता है और उसके प्रति बदले की भावना रखना मानसिक दुर्बलता है। प्रतिदिन प्रातः उठकर सोचो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाना है। जीवन में कभी भी निराश और उदास मत हो। आशा और उत्साह से आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हो। सदा समय की कद्र करो, बीता समय फिर हाथ नहीं आएगा, इसलिए अभी से वर्तमान समय का अधिक से अधिक लाभ उठा लो। तुम ये विश्वास रखो कि मालिक मेरे रक्षक हैं तो कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकेगा, परंतु श्री आज्ञा में चलेंगे तभी ऐसी संभावना है। जैसे संसार में कोई व्यक्ति अपने प्रियजन का दुख नहीं सहन कर सकता, सदैव उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता है, वैसे ही प्रभु अपने दास का दुख सहन नहीं कर सकते। प्रभु के दर्शन स्वयं अवश्य होंगे। तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। तुम साहस मत छोड़ो, व्यर्थ विचार ना सोचो। जीवन से परेशान होकर धैर्य से कार्य लो तथा उत्तम संगति का आश्रय लो। सुख सद्गुरु की देन समझकर उनका आभार मानो। जो बीत गया सो बीत गया, उसे विस्मृत कर दो, काफी दुख दूर हो जाएगा। किसी ने अगर तुम्हारा समादर नहीं किया तो उसके लिए खेद मत करो। मालिक सब कुछ देख रहे हैं, वे लोगों से भी अधिक तुम्हें मान देंगे। प्रभु के प्रेमियों को कष्ट देने वाला कुदरत के दंड से बच नहीं सकता। प्रभु एकांत में अपने प्रेमियों के सहयोगी बनकर उनका साथ देते हैं। पाप के लिए पश्चाताप करो तो हृदय निर्मल होगा। झगड़ा करने वाला का मन सदा अशांत रहता है और वह सदैव उलझन में फंसा रहता है। कोई बुरा भला कहे तो उत्तर ना दो, अगर मन ना माने तो जीवा को रोको। कभी उदास हो जाओ तो कभी प्रभु की महिमा व प्रार्थना के भजन गाओ। होलिका ने प्रहलाद भक्त को नष्ट करने के लिए सोचा था, परंतु वह स्वयं जलकर भस्म हो गई। जो भगवान के भक्त को कष्ट देने के लिए सोचता है वह स्वयं दुखी होता है। सच्चा प्रेमी और प्रभु एक रूम है। अगर प्रेमी प्रसन्न हो गया तो समझो प्रभु भी प्रसन्न हो गए। प्रेम की ओट में पाप ना करो और रूहानियत की ओट में शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति ना करो। सत्य हरा भरा है और असत्य दरिद्र है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करो तो साधारण से महान बन सकते हो। ये जीव, तू अज्ञानता के कारण दुखी है, सुख तो सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर ही होगा। ईश्वरीय आवाज को तब सुनोगे जब अपने मन के कांटे को अवश्य विश्वास की डिग्री पर स्थिर करोगे। तुम श्री सद्गुरु का ध्यान कर कार्य करते चलो। ये दृढ़ निश्चय करो कि उसका परिणाम गलत कदाचित ना होगा। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बार देखा है कि जो प्रभु के कुछ भी करते हैं मेरे हित के लिए करते हैं, परंतु अत्यंत खेद की बात है कि ये मन बार बार भूलकर चिंता में पड़ जाता है। इसलिए दाता मुझ पर कृपा करके मुझे अटल विश्वास दो। लाखों लोग मिलकर तुम्हारा सामना करें, परंतु यदि तुम्हें ईश्वर का आश्रय है तो तुम भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और उनके सामने सब निर्बल है। तुम किसी का बुरा ना करो और ना ही सोचो तो तुम्हें नेकी ही प्राप्ति होगी। तुम्हें सहायता देने के लिए प्रभु को कहीं दूर से नहीं आना पड़ता, वे तो सर्वव्यापक है, केवल सच्चे दिल से उन्हें स्मरण करना पड़ता है। सब दर्दों की औषधि प्रभु के द्वार पर नम्रता पूर्वक विनय करना है। तुम धनाढ़ व्यक्ति के ब्रह्मा ठाट बाट देखकर उन्हें सुखी न समझो, उन्हें भी भीतर चिंता का घुल लगा हुआ है, जो कि अन्न की भांति खोखलियां किए हुए हैं। दूसरों की बुराई सोचोगे तो ये निश्चय जानो कि तुम स्वयं उसके प्रभाव से नहीं बच सकते।
क्रोध को नियंत्रित करोगे तो आंतरिक शांति मिलेगी। कोई भला बुरा बोले तो दिल में ना लगाओ, हंसकर उसको क्षमा कर दो। प्रत्येक व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार चलता है। अगर कम बुद्धि वाला तुमसे उचित रीति से नहीं चलता और तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो तो बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे। क्रोधी की अपेक्षा संतोषी महाशक्तिशाली होता है। गलत काम करने के पश्चाताप करने से तो पहले इंद्रियों और ख्यालों पर संयम करना बुद्धिमानी है। ए शूरवीर, दृढ़ निश्चय करके बुराइयों का सामना करो और उन्हें अपने भीतर से बहिष्कृत करने के लिए कमर बांधकर खड़े हो जाओ। किसी भी बुरे व्यक्ति से निराश ना हो और ना ही ऐसे कहो कि ये अच्छा हो ही नहीं सकता। यदि प्रभु की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके को भी दुख ना दो। जो जो प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों सांसारिक बंधन टूटते जाएंगे। ममता की सीमाओं को त्यागोगे तो समता के देश में पहुंचोगे। जैसे किसी को पुलिस की पोशाक पहने हुए देखकर उसके सम्मुख पाप करने से भय लगता है, वैसे ही संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही कईयों की पापमयी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। किसी से बोलचाल या वृथा वाद विवाद में समय ना गवाओ, अपनी नाच चलाओ, सबसे मिलजुल कर चलो। तुम शरीर और स्वभाव के अधीन ना हो। तुम अपना मान शान देख कर प्रसन्न ना होगे तो अपमान दुख नहीं देते। सांसारिक दुख जागृत पैदा करते हैं और सुख गफलत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि दुख में जीव प्रभु के निकट होता जाता है और सुख प्रभु की याद बुलाकर उनसे दूर करते हैं। मोहवश जीव प्रभु के प्रेम को बुला देता है, परंतु जब उस पर कष्ट आते हैं तो पुनः प्रभु प्रेम उसके मन में प्रस्फुटित हो जाता है और वह दृढ़ता पूर्वक भक्ति पथ पर चलना आरंभ कर देता है। मनुष्य को मालिक ने एक बहुत बड़ी दात प्रदान की है, धैर्य। यदि बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता तो कभी परेशान नहीं होगा, और यदि इसने इस दात का सही प्रयोग नहीं किया तो साधारण से साधारण बात भी उसे परेशान कर देगी। सेवक को केवल एक सद्गुरु के चरण कमलों का ही आसरा होता है, सेवक को केवल एक सद्गुरु के चरण कमलों का आसरा होता है, जिस साधन से इस बलवान मन से छूटना सुगम हो जाता है। इसलिए हर समय इस सच्चे आश्रय की ओट लेनी चाहिए। ए मेरे मालिक, ये सदा ही बुलनहार है। यदि कभी आपकी आज्ञा पालन करने में लापरवाही हो जाए तो अपनी कृपा का हाथ देकर बचा लेना। मालिक के सम्मुख चतुराई काम नहीं आएगी, सरलता एवं सादगी उन्हें प्रिय लगती है। यदि तुम सत्यता पर चल रहे हो तो सफलता तुम्हारे साथ है। यदि तुम हृदय से शुद्ध हो तो मालिक के द्वार पर क्षम्य हो। सच्चा प्रेम विहंगम मार्ग है। यदि प्रभु का प्रेम ना होगा तो सब जब तब के पुण्य को अहंकार चाट लेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की। सत्संग, प्रभु पर भरोसा। एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठे थे, परंतु पुत्र नहीं हुआ। उनके सलाहकारों ने तांत्रिक से सहयोग की बात बताई। सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य में यह बात फैलाई कि जो अपने बच्चे बलि के लिए देगा वह उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। उस बच्चों में एक ऐसा बच्चा भी था जो अपने ईश्वर पर अटूट आस्था रखता था तथा संतों के संग में सेवा, सुमिरन और सत्संग से ज्यादा समय देता था। परंतु परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं। इससे राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन दे देंगे। ऐसा ही किया गया। वह बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिक द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बच्चे ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। रेत आ गई। बच्चे ने रेत से 4 ढेरी बनाई। एक एक करके 3 रेत की ढेरी को तोड़ दिया
और चौथी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कहा कि अब आप लोगों को जो करना है वह करें। ये सब देखकर तांत्रिक डर गए, बोले कि ये तुमने क्या किया है, पहले हमें बताओ। और राजा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली डेयरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने धन के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने वही डेयरी तोड़ दी। दूसरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, इसलिए मैंने वह डेयरी भी तोड़ दी। तीसरी आपकी है राजा जी, क्योंकि राजधर्म के अनुसार राज्य के सभी इंसानों की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य होता है, परंतु राजा ही जब मेरी बलि देना चाह रहे हैं तो वह डेयरी भी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ मेरे सदगुरुदेव और ईश्वर पर मुझे भरोसा है, इसलिए ये एक डेयरी मैंने छोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के बाद भी पुत्र प्राप्त हो या ना हो, क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना ले। इतना समझदार और आस्थावान बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया और उसे राजकुमार घोषित कर दिया। जो हमेशा हमेशा अपने ईश्वर और सदगुरु पर यकीन रखते हैं उनका बाल भी बाका नहीं होता है। हर मुश्किलों में जो एक को ही आसरा लेता है उनका कहीं से भी कभी भी किसी प्रकार का कोई भी अहित नहीं होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। प्रवचन श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। परमार्थ पथ पर चलने वाला जिज्ञासु किसी विशेष लक्ष्य को सम्मुख रखकर आगे बढ़ता है। उस लक्ष्य को सरलता से प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने 7 नियम बनाए हैं, जिन पर जिज्ञासु का आचरण करने की विशेष हिदायत की है, जो इस प्रकार है। पहला, समय पानी की बहाव की तरह गुजर रहा है, इससे लाभ उठाया जाए। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने समय को अपनी रूह के निमित्त कार्यों में खर्च करना चाहिए। इस भजन अभ्यास में, सदगुरु की सेवा में और सत्संग की तरफ लगाना चाहिए। दूसरा, अपने विचारों में हर समय सत असत की परख करनी चाहिए। कौन सी वस्तु सत है, मृत्यु के पश्चात कौन सी वस्तु साथ जावेगी, रूह के काम आने वाली कौन सी वस्तु है, और उस वस्तु के ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। तथा जो वस्तु असत है और आत्मा के लिए दुखदायी है, उसे दूर रहने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा, संसार में माया व माया के पदार्थों के साथ शरीर का निर्वाह करते हुए अपने मन को वे अपनी चित्तवृत्तियों को कमल के फूल की न्याय उनसे अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा, शरीर से एक नौकर की भांति काम लेना है। निर्वाह के लिए इसे रोटी कपड़ा देना है और इसे अपना परमार्थ का काम लेना है, क्योंकि इसने एक दिन यही रह जाना है। सदगुरु ही जीव के मित्र हैं। जितनी अधिक सदगुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रेम व श्रद्धा होगी, उतना ही जीव भजन अभ्यास में अधिक उन्नति कर सकेगा। छठा, अपने आत्मिक धन को सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मानसिक चोरों से बचाना है, ताकि वे किसी भी समय धोखा ना दे सके। संसार के विषय भोगों को विष का समान समझना चाहिए। माया की झिलमिल की तरफ मन को कभी नहीं जाने देना चाहिए। ये विषय वासनाएं ऊपर से मीठी लगती है, मगर इनके अंदर विष भरा हुआ है, इसलिए इनकी ऊपर से मिठास पर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परिणाम इनका दुखदायी है। अतः जीव को पूर्ण रूप से इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जो जिज्ञासु इन पर चलते हैं वे अपने मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाते हैं। प्रत्येक मनुष्य मीठी बोली बोलना पसंद करता है। मधुर वाणी से दूसरे पर विजय पाई जा सकती है। कोई भी मनुष्य दूसरे के हृदय को तब अपने वश में कर सकता है जब उसकी अपनी बोलचाल मीठी हो। प्रेम भाव से दूसरों के साथ व्यवहार करने से द्रव्य खर्च नहीं होता, केवल अपने स्वभाव को ही ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। मीठा बोलने को संत महापुरुषों ने मोहिनी मंत्र कहा है। जैसे किसी मंत्र से दूसरे मंत्र को वश में कर लिया जाता है, ऐसे ही रस बड़ी वाणी में भी एक तरह का जादू है। लेकिन वाणी से तभी मीठा बोला जाएगा जब दिल में प्रत्येक के लिए हमदर्दी तथा भलाई की भावना होगी। यदि दिल में क्रोध व ईर्ष्या भरी होगी तो जरूर है कि वाणी से भी कड़वे वचन ही निकलेंगे। इसलिए पहले दिन से द्वेष भाव को दूर करके उसे पवित्र व निर्मल बनाना चाहिए। मन में कभी कठोरता ना हो। मन में निर्मलता आ जाने पर ही वाणी से मधुर वचन बोले जा सकते हैं। जैसे कहा है कि अर्थात कोयल और कौआ और एक ही रंग रूप में जैसे प्रतीत होते हैं, मगर अपने गुण के कारण एक तो लोगों को प्रिय है, मगर दूसरों से लोग घृणा करते हैं। कौआ तो निंदनीय शब्द गाय करने पर धिकारा जाता है, कोई उसे भी पास नहीं फटकने देता। इसके विपरीत कोयल की मीठी वाणी सबके मन को आकर्षित करती है।
इसी प्रकार मनुष्य भी रूप रंग से नहीं बल्कि गुण से पूजा जाता है। स्वभाव ही जीव को पूजनीय बनाता है और स्वभाव ही घृणास्पद बनाता है। अतः मनुष्य को वाणी स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।